बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां से आई एक खबर ने सभी को चौंका दिया है। गुरुग्राम के एक अस्पताल में महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी तब जब वो वेंटिलेटर पर थी। हालांकि इस बीच आरोपों के बीच अब अस्पताल प्रशासन की भी सफाई सामने आई है। गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो आरोप लगे वो चौंकाने वाले थे। आईसीयू में भर्ती एक महिला के वो आरोप जिसने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि कई ऐसे अस्पतालों को विश्वास के उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जहां से आवाम उस नाउम्मीदी और निराशा में डूब गई थी। आईसीयू में भर्ती एक महिला के वो आरोप जिसने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि ऐसे कई अस्पतालों को विश्वास के उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जहां से आवाम बस नाउम्मीदी और निराशा में डूब गई थी और अस्पताल प्रशासन बस लीपापोती में ही जुटा रहा। लोग टकटकी लगाकर इंतजार करते रहे कि अस्पताल की तरफ से दो शब्द तो ऐसे निकले जो किसी की संवेदनाओं के घाव पर मरहम का काम कर सके। गुरुग्राम के उस बड़े अस्पताल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उस स्टेटमेंट में अस्पताल द्वारा बोला गया कि पुलिस कंप्लेंट के बारे में अस्पताल को जानकारी मिली है, जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं, संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, वो पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं और जांच में सहयोग करने की बात अस्पताल करता नजर आ रहा है। तो वहीं हमारी इस खबर को प्रमुखता से दिखाना, जन भावनाओं को सीधा जन सरोकार के माध्यम से जनता के सामने परोस देना। आपको बता दें कि अस्पताल पर एक महिला ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। महिला ने बताया वो 5 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुई। 6 अप्रैल को उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। 6 अप्रैल को ही उसके साथ रेप की कोशिश हुई। वेंटिलेटर पर ही रेप की कोशिश की गई। 2 स्टाफ नर्स भी इस वारदात में शामिल रही। डिस्चार्ज होने पर 13 अप्रैल को उसने अपने पति को पूरी आपबीती सुनाई। खैर, इस आपबीती को अगर पुलिस की जांच से पहले आप महज आरोप ही माने तो इन आरोपों ने भी अस्पताल की मर्यादा, अस्पताल की मरीज के प्रति मर्यादा और मरीज का अस्पताल पर अटूट विश्वास, इन सब को न सिर्फ ठेस पहुंचाई गई बल्कि ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जिसकी माफी नामुमकिन है। खैर, कानून के कटघरे में अब कौन कौन खड़ा होता है, इसके लिए पुलिसिया जांच का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां से आई एक खबर ने सभी को चौंका दिया है। गुरुग्राम के एक अस्पताल में महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी तब जब वो वेंटिलेटर पर थी। हालांकि इस बीच आरोपों के बीच अब अस्पताल प्रशासन की भी सफाई सामने आई है। गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो आरोप लगे वो चौंकाने वाले थे। आईसीयू में भर्ती एक महिला के वो आरोप जिसने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि कई ऐसे अस्पतालों को विश्वास के उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जहां से आवाम उस नाउम्मीदी और निराशा में डूब गई थी। आईसीयू में भर्ती एक महिला के वो आरोप जिसने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि ऐसे कई अस्पतालों को विश्वास के उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जहां से आवाम बस नाउम्मीदी और निराशा में डूब गई थी और अस्पताल प्रशासन बस लीपापोती में ही जुटा रहा। लोग टकटकी लगाकर इंतजार करते रहे कि अस्पताल की तरफ से 2 शब्द तो ऐसे निकले जो किसी की संवेदनाओं के घाव पर मरहम का काम कर सके।
गुरुग्राम के उस बड़े अस्पताल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उस स्टेटमेंट में अस्पताल द्वारा बोला गया कि पुलिस कंप्लेंट के बारे में अस्पताल को जानकारी मिली है, जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं, संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, वो पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं और जांच में सहयोग करने की बात अस्पताल करता नजर आ रहा है। तो वहीं हमारी इस खबर को प्रमुखता से दिखाना, जन भावनाओं को सीधा जन सरोकार के माध्यम से जनता के सामने परोस देना। आपको बता दें कि अस्पताल पर एक महिला ने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। महिला ने बताया वो 5 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुई, 6 अप्रैल को उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, 6 अप्रैल को ही उसके साथ रेप की कोशिश हुई, वेंटिलेटर पर ही रेप की कोशिश की गई, 2 स्टाफ नर्स भी इस वारदात में शामिल रही। डिस्चार्ज होने पर 13 अप्रैल को उसने अपने पति को पूरी आपबीती सुनाई। खैर, इस आपबीती को अगर पुलिस की जांच से पहले आप महज आरोप ही माने, तो इन आरोपों ने भी अस्पताल की मर्यादा, अस्पताल की मरीज के प्रति मर्यादा और मरीज का अस्पताल पर अटूट विश्वास, इन सब को न सिर्फ ठेस पहुंचाई गई, बल्कि ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जिसकी माफी नामुमकिन है। खैर, कानून के कटघरे में अब कौन कौन खड़ा होता है, इसके लिए पुलिसिया जांच का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।